चातुर्मास महोत्सव के यजमान मुकेश जी पाटौदी सपरिवार पहुंचेंगे आज की मांगलिक क्रिया संपन्न करने के लिए। और साथ में भारतवर्षी खंडेलवाल दिगंबर जैन समाज महिला महासभा इंदौर की अध्यक्ष साधना दगड़े और संगीता बाकलीवाल ये भी पहुंचेंगी आज की मांगलिक क्रिया संपन्न करने के लिए। और सहयोग के लिए पहुंचेंगे हमारे योगेन जी और अशोक जी। पहुंचेंगे आज की मांगलिक क्रिया संपन्न कर रहे हैं हमारे महानिर्देशक धर्म प्रवाह समिति और 9 रत्नों में प्रथम रत्न हमारे भरत जी कुशम जी मोदी यजमान मुकेश जी पाटौदी परिवार और भारतवर्षी खंडेलवाल दिगंबर जैन समाज महिला महासभा इंदौर की अध्यक्षा साधना दगड़े सचिव संगीता वाकलीवाल। और आइए चित्राण दीपजन के पश्चात में पुनः आमंत्रित करूंगा हमारे जितने भी मांगलिक क्रिया पुण्यार्जक परिवार हैं। अनामिका जी शास्त्र भेंट करने के लिए सभी को लेके आए यहाँ पर। बाबू साहब आ जाना शास्त्र भेंट करने के लिए। कुसुम जी आ जाएं। आइए शास्त्र भेंट करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ एक बार पुनः हमारे भरत कुसुम जी मोदी महानिर्देशक धर्म प्रवाह समिति 9 रत्नों में प्रथम रत्न। इसी क्रम में चातुर्मास महोत्सव के यजमान मुकेश जी पाटौदी अपनी माता श्री के साथ ज्योति और ममता जी ये सभी आएंगे। साथ में साधना दगड़े संगीता बाकलीवाल ये भी आ जावे शास्त्र भेंट करने के लिए। जिन वाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो जन्म में दुख मेट दो मरण दुख मेट दो। और आइए मैं क्रम से आमंत्रित करूंगा और भारतवर्षी खंडेलवाल दिगंबर जैन समाज महिला महासभा इंदौर के अध्यक्षा सचिव अपने पूरे सदस्यों का श्रीफल यहाँ तक लेके आए चढ़ाने के लिए। आइए और आइए मैं आमंत्रित करूंगा सर्वप्रथम हमारे महानिर्देशक धर्म प्रवाह समिति 9 रत्नों में प्रथम रत्न भरत कुसुम जी मोदी भी आए। परम पूज मुनिवर की चरण वंदना पाद प्रक्षालन के रूप में संपन्न करेंगे। आइए बाबू साहब आइए। रुक जाना साधना रुक जाना बुलाऊंगा। आइए आइए बाबू साहब जी। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदने गुलाल बने जिसने भी लगाई मस्तक उसी तक दीर बने। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदने गुलाल बने। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा आज जिनका जन्मदिन है और साथ में महासभा की अध्यक्षा हैं साधना दगड़े और संगीता बाकलीवाल दोनों आएंगे। श्रीफल वहीं छोड़ दो श्रीफल वहीं छोड़ दो अभी दोनों आएंगे पाद प्रक्षालन करेंगे। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे चातुर्मास महोत्सव के यजमान श्रीमान मुकेश जी पाटौदी निर्मला देवी ममता जी और ज्योति। रुक जाना साधना रुक जाना साधना रुक जाना। आइए हमारे मुकेश जी पाटौदी अपने परिवार के साथ पाद प्रक्षालन विधि संपन्न कर रहे हैं। ताली बजाइए इनके पुण्य के लिए जिन्हें इस चातुर्मास महोत्सव का यजमान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और अब आमंत्रित करूंगा साधना जी दगड़े जिनका आज जन्मदिन है और महासभा के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं सचिव संगीता बाकलीवाल ये भी आएंगी पाद प्रक्षालन विधि संपन्न करेंगे। महिला मंडल ताली बजाए दोनों के लिए अनुमोदन करें। और आइए भारतवर्षी खंडेलवाल दिगंबर जैन महिला महासभा इंदौर के अध्यक्ष और सचिव पूरी महिलाओं की तरफ से श्रीफल समर्पित करेंगे परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में। आइए श्रीमती साधना दगड़े और संगीता बाकलीवाल समस्त सदस्यों की ओर से श्रीफल समर्पित करेंगी और निवेदन करेंगे चातुर्मास के पश्चात हमें सानिध्य प्राप्त हो। आइए आइए श्रीफल चढ़ा दें। और समय हो रहा है धीरे धीरे प्रवचन का नीचे चढ़ाना। ताली तो जाइए आप लोग। नीचे रख देना। विजय
और ये चलते हैं हम और आप पारस चैनल, जनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप, आदिनाथ चैनल के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य मुनि संघ के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे प्रातःकालीन मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे, दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे एक में 33, एक में 35, एक में 34, तीनों बड़ी अलग 33, 34। परम पूज्य मुनिश्री के मंगल प्रवचन 15 दिवसीय जो हुए हैं सोच के विषय पर, इस सोच के विषय का समापन रविवार को होगा जो 8:30 बजे से 10:30 बजे तक परम पूज्य मुनिश्री का प्रवचन उद्बोधन होगा कि आप ट्रांसफॉर्मेशन इस पर परम पूज्य मुनिश्री के मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन का लाभ होगा। मैं ये कहना चाहूँगा जितने व्यक्ति यहाँ पर आए हैं सभी इस सूचना को अपने व्हाट्सएप पर प्रेषित करें जिससे अधिक से अधिक लोग परम पूज्य मुनिश्री के रविवारी मंगल प्रवचन का लाभ ले सकें। अब लाइव चालू होने वाला है। अशोक भैया शिविर की सूचना बस चालू होने वाला। बीच में कट जाएगा, मेरे को मालूम है, आधा मिनट बचा है। अरे आधा मिनट में क्या बोलोगे, हम भी बोलेंगे कट जाएगा, पूरी सूचना नहीं जा पाएगी, वही आर्गने के वाले। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादेव श्री महावीर भगवान की, संत श्रोमणि गुरुराचरण श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुणैतर प्रेता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री निर्वेक सागर संधान सागर जी महाराज की। आइए प्रातःकालीन बेला में परम पूज्य मुनि श्री के मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन का लाभ लें। उसके पूर्व पारस चैनल, जनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप और आदिनाथ चैनल के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देखो सुन रहे हैं और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे मंगल प्रवचन के लिए दोनों हाथ जोड़ लें, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए परम पूज्य मुनिश्री के मंगल प्रवचन का हम लाभ लें। उसके पूर्व में सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा आदरणीय अशोक भैया जी को ब्याह और संस्कार शिविर की सूचना और अन्य सूचनाएं सभी तक प्रेषित करें। आदरणीय अशोक भैया जी। आइएगा बंधु, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पर्वराज पर्यूषण के पावन अवसर पर श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन 8 सितंबर से 17 सितंबर तक इंदौर की पावन नगरी में संपन्न किया जा रहा है। ये पहला सौभाग्य है जब महानगर में महाराज श्री के श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन होगा और श्रावक संस्कार शिविर के इस आयोजन में देश और दुनिया के अनेक अनेक शिविरार्थी भाग लेते हैं। सौभाग्य है इंदौर नगर में रहने वाले सभी सुधी श्रावक श्राविकाओं के लिए। आप कहीं भी जाएंगे श्रावकों के लिए शिविर होते हैं, लेकिन श्राविकाओं के लिए भी सौभाग्य है जो इंदौर नगर से हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप पर्वराज पर्यूषण में यहाँ पर पहुंचे और महाराज श्री के माध्यम से प्रातःकालीन भावना योग से लेकर के सायं शंका समाधान के संपूर्ण कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता प्रदान करें। आने वाले 1-2 दिनों में श्रावक संस्कार शिविर का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होगा और हम उसकी सूचना आपको 1 दिन के बाद देंगे ताकि आप अपने रजिस्ट्रेशन करा सकें। बंधुओं, बहुत ही सौभाग्य है, 1 दिन के बाद ही कल के बाद परसों 4 अगस्त रविवार को युवक युवतियों के लिए विशेष रूप से कि आप ट्रांसफॉर्मेशन का एक विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है। प्रातः 8:30 बजे से 10:30 बजे तक पूज्य महाराज श्री ने 15 दिनों तक आपके मानसिक शुद्धि के लिए जो भी प्रवचन दिए हैं, आपके जीवन को परिवर्तन करने के लिए उसका विशेष सत्र है। हमारा अनुरोध है आप अपने माध्यमों से सभी को सूचित करें और विशेषकर युवक और युवतियों के लिए आप रविवार को यहाँ पर लेकर के पहुंचे। 11 अगस्त को
मोक्ष सप्तमी पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण दिवस की पावन बेला पर सामूहिक रूप से निर्वाण लाडू यहाँ पर चढ़ाया जाएगा और जो विशेष आयोजन होगा उसकी सूचना महाराज श्री स्वयं आपके लिए रविवार को यहाँ पर प्रदान करेंगे। हम एक बार पुनः अनुरोध करते हैं सभी प्रतिनिधियों के लिए जो इस समय पारस चैनल, जनवाणी चैनल और अन्य माध्यमों से इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी के लिए भी कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। समिति की ओर से संपूर्ण आपकी आवास, भोजन, पूजन द्रव्य और वस्त्रों की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। हम आपकी ओर से, अपनी ओर से पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में मंगल आशीर्वचनों के लिए निवेदन करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताण नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाण नमो आयर्याणम् नमो आयर्याण नमो उवध्यायाय नमो उवध्यायाण नमो लोये सवशाहुनम् नमो लोये सव्यसाहुण एसो पंचनमोयारो ऐसो पंच नमो यारो सवपाव पराशनो सव्य पाव प्रणाशिनो मंगलालं च सवेसिं मंगलाणं चेशवेश्यं परमं होय मंगलम। परमं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले गुणायतन प्रणेता संकट समाधान भावना योग की जनक परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की। एक स्थान पर एक मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था। सैकड़ों मजदूर काम में लगे हुए थे। तभी किसी संत का उधर से गुजरना हुआ और उन्होंने काम करते हुए एक मजदूर के पास जाकर पूछा कि भाई क्या कर रहे हैं? उसने बड़ी बेरुखी से संत की ओर देखा और कहा, दिखता नहीं, अंधे हो क्या? पत्थर तोड़ रहा। संत मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर दूसरे मजदूर से पूछा, वह भी वही काम कर रहा है। उससे पूछा, भाई क्या कर रहे हो? उसने कहा,
पेट पाल रहा। संत मुस्कुराकर आगे बढ़ गए और थोड़ी दूर पर एक तीसरे मजदूर के पास पहुंचे जो बड़े मग्न होकर अपना काम कर रहा था और मुख से प्रभु के गीत गुनगुना रहा था। उसके चेहरे पर भारी प्रसन्नता और आह्लाद भी झलक रहा था। संत ने उससे पूछा, बंधुवर क्या कर रहे हो? उसने भाव विभोर होकर कहा, मंदिर बना रहा हूं, भगवान का मंदिर बना रहा हूं। तीनों एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन तीनों की प्रतिक्रिया अलग अलग है। एक में बेरुखी है, एक में बेबसी है, एक में भाव विवलता है। हम आप सब जीवन जीते हैं, हमें देखना है कि हम जीवन कैसे जीते तो सब है, पर कुछ लोग हैं जो पूरा जीवन बेरुखी से जीते हैं। कुछ लोग हैं जिनके जीवन में केवल बेबसी झलकती है, पर बहुत कम लोग हैं जो पूरा जीवन भाव विवलता के साथ जीते हैं, जीवन का रस ले पाते। जीवन हमें मिला है, जीना हमें है और हम जी भी रहे हैं और एक दिन जीकर अपना जीवन पूरा भी कर देंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात केवल इतनी है कि हम कैसे जी रहे हैं, हमें कैसे जीना है। जीवन हमें मिला है, हमें तय करना है कि आखिर हमें कैसे जीना है। हमारा समग्र जीवन हमारी सोच पर अवलंबित है। हम जिस तरीके से सोचते हैं, हमारा जीवन वैसा ही बन जाता है। सबके जीने का अपना अपना तरीका है और विगत दिनों से हम केवल इसी बात पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि हमारे जीवन पर हमारे सोच का कितना गहरा प्रभाव पड़ता है, बल्कि हमारी सोच हमारे जीवन को कितना नियंत्रित करती है। सच्चाई तो यही है कि सोच ही हमारे जीवन की धुरी है जिस पर हमारा समग्र जीवन आगे चलता है। अपनी सोच में सकारात्मकता को विकसित करना है। हमारा सारा जीवन हमारी सोच से चलता उतरता है, इसलिए हमें सोच की शक्ति को पहचान कर उसे रचनात्मक दिशा देना है और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना है। इस आशय की बात विगत दिनों से आप सबके मध्य चल रही, आज उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। आज का युग उपभोक्तावादी युग है, जिसमें सब तरफ गला काट प्रतियोगिता चल रही। एक बड़ी विचित्रता सी बन गई है। हर जगह कंपटीशन है, हर जगह प्रतियोगिता है, प्रतिस्पर्धा। इस प्रतियोगी और प्रतिस्पर्धी दौर में अपनी सोच को संतुलित और सकारात्मक बनाकर हम कैसे चलें। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अपनी सोच में प्रतिस्पर्धा रखनी चाहिए या नहीं। आज 4 शब्दों की बात मैं आप सबसे करूंगा। प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंद्विता, प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंद्विता और प्रशंसा। ये 4 शब्द। प्रशंसा, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता और प्रतिद्वंद्विता।
हम चारों स्थिति को देखें और चारों प्रकार की मानसिकता लोगों के अंदर होती है। सबसे पहली बात है वह प्रशंसा की। हर व्यक्ति प्रशंसा चाहता है कि नहीं? चाहता है कि मेरी सर्वत्र प्रशंसा हो। संत कहते हैं एक बात गांठ में बांध के रखो कि प्रशंसा चाहने से प्रशंसा कभी नहीं मिलती, और प्रशंसनीय कार्य करने वाला सतत प्रशंसित होता है। अपने मन से पूछो कि मैं प्रशंसा तो चाहता हूं, पर जो कुछ करता हूं उसमें कितना प्रशंसनीय है? कभी सोचा? प्रशंसा चाहने मात्र से क्या होगा? जो प्रशंसनीय कार्य करते हैं उनकी प्रशंसा अपने आप होती है, और जो केवल प्रशंसा के भूखे होते हैं लोक में उनकी आलोचना होती। और मैं आपसे कहता हूं प्रशंसा प्रिय है तो मैं आपसे सहमति देता हूं, आप एक काम कीजिए, औरों की प्रशंसा करने की आदत डाल दीजिए। जिसकी सोच सकारात्मक होती है वो औरों की प्रशंसा में कभी नहीं आघाता, और जिसकी सोच नकारात्मक होती है वो केवल खुद की प्रशंसा चाहता है। अगर आप औरों की प्रशंसा करने में तत्पर हो, आप औरों की प्रशंसा सुनने का भाव रखते हो, तो आप समझना आपके अंदर सकारात्मकता है। और जो व्यक्ति औरों की प्रशंसा करने की आदत नहीं रखता, जो व्यक्ति औरों की प्रशंसा सुन नहीं पाता और आत्म प्रशंसा में मुग्ध होता है, हर क्षण अपने मुंह से अपनी प्रशंसा का आदी होता है, अथवा औरों से अपनी प्रशंसा की भूख रखता है, वो नकारात्मक सोच का धनी। हमारे शास्त्रों में हमारी भावधारा को मापने के लिए विभिन्न प्रकार की लेस्याएं बताई। उनमें 3 अशुभ लेस्या हैं, कृष्ण नील कापोर, और 3 शुभ लेस्याएं हैं, पीत पद्म शुक्ल। इनमें जो 3 अशुभ लेस्याएं हैं ये तीनों नकारात्मकता की अभिव्यक्ति है, अशुभ भाव को प्रकट करते हैं, और ये उत्तरोत्तर गहरे हैं। कृष्ण नील कापोर सबसे जघन्य रूप कृष्ण का है, फिर नील, फिर कापोर। उनमें ये तीनों को नकारात्मक निरूपित करते हुए कहा गया कि आत्म प्रशंसा के भूखे लोग कापोत लेस्या वाले होते हैं। मैंने 6 लेस्याओं पर बड़ा सूक्ष्म विवेचन किया है। विगत दिनों जो पुस्तक आप लोगों के बीच आई थी रंग जीवन के, वो 6 लेस्या पर ही विवेचना है। जिनको विस्तार से उसे समझना है वहां से देख सकते हैं। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं कि प्रशंसा की चाह, प्रशंसा की भूख नकारात्मकता की अभिव्यक्ति है। कोई हमारी प्रशंसा करे, हमें प्रसन्नता होती है, लेकिन जहां हम प्रशंसा की अपेक्षा रखें और वहां अपेक्षित प्रशंसा ना हो तो बड़ी आकुलता होती कि नहीं? हम कहीं ये अपेक्षा लेकर जाएं,
आज हमारा नाम लिया जाएगा और कदाचित नाम ना आए तो बोलो मन में क्या बीतता है। बड़ी आकुलता होती है, बहुत आकुलता होती है। ये हमारी दुर्बलता है। सहज अगर हम अच्छा काम करेंगे तो प्रशंसा होगी ही होगी। जिसकी सोच में अध्यात्म प्रतिष्ठित होता है वो सदैव अच्छा कार्य करता है, लेकिन उसके फल की अपेक्षा नहीं रखता। आप सबसे मैं यही परामर्श देना चाहूंगा, ऐसा काम करो कि जग में नाम हो। ऐसा काम करो कि जग में नाम हो, पर जग में नाम हो इसलिए कोई काम मत करो। नाम तो अपने आप होगा। अच्छा काम करने का आनंद तभी मिलेगा जब नाम की चाह मन में जुड़ जाती है, तो आनंद का जो स्वाद है वह भी फीका हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हीनाधिकता होती। तो आज जो मैं बात कर रहा हूं प्रशंसा की, एप्रिसिएशन की, औरों की प्रशंसा करे, पर संसा निज निंदा। आजकल होता आत्मसंसा और पर निंदा। मैं कई तरह के लोग मेरे पास आते हैं, मैं उन लोगों को कतई पसंद नहीं करता जो दूसरों की बुराई मेरे सामने करते। लोगों को नापने का मेरा ये पैमाना है, मैं बोलता कुछ नहीं पर समझ लेता हूं। जो दूसरों की बुराई करता है मैं समझ लेता हूं कि इसकी सोच का लेवल नीचा है, ये दूसरों को नीचा करके खुद को ऊंचा उठाना चाहता है। जिसके सोच का स्तर हल्का होगा वो यही करेगा, दूसरों को नीचे गिरा के खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा। और जिसकी सोच बड़ी होगी, जिसके सोच का स्तर ऊंचा होगा, वो खुद को ऊंचा उठाएगा, औरों को ऊंचा उठाना चाहेगा। कदाचित औरों को ऊंचा न भी उठा पाओ तो कम से कम नीचे गिराने का प्रयास तो मत करो। औरों की प्रशंसा न कर सको तो कम से कम आलोचना करने की आदत से तो बचो। बुराई करने की प्रवृत्ति बड़ी हीन प्रवृत्ति से बचिए, क्रिटिसाइज से बचिए। व्यर्थ आलोचना हमें कुछ भी नहीं देगी। औरों की प्रशंसा करने की आदत डालिए, और कहीं किसी की प्रशंसा हो तो प्रसन्नता का अनुभव कीजिए। अगर आपका सोच स्तरीय होगा, सकारात्मक होगा, तो ये दोनों बातें आप में आएगी। और सोच निम्न होगी तो आप में इन दोनों बातों का अभाव होगा। आप चाहते हैं कि घर परिवार में प्रेम बना रहे, आप चाहते हैं कि हमारे जीवन व्यवहार में समरसता बनी रहे। एप्रिसिएशन की आदत डालिए। भगवान महावीर से पूछा गया, वे भगवान व्यवहार में धर्म को कैसे उतारे? आप तो हमें सार में बता दो।
हमारे पास पूजा पाठ करने की अनुकूलता नहीं है, हमारे पास व्रत उपवास करने की शक्ति नहीं है, हमारे पास माला जाप करने की स्थिरता नहीं है, और हमारे पास स्वाध्याय यजन याजन करने का समय नहीं है, फिर भी हम धर्म करना चाहते हैं। आप सब लोगों का सवाल है ना? कुछ नहीं है फिर भी धर्म करना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा सबके पास धर्म करने की अनुकूलता, यदि मेरी बात चाहो। उन्होंने कहा ठीक, तुम्हें जो करना है सो करो। भगवान ने कहा मैं किसी काम के लिए नहीं रोकता, हर प्राणी धर्मी बन सकता है, हर प्राणी धर्म कर सकता है, बशर्ते वह धर्म के मूल स्वरूप को समझ ले। क्या करना? तो भगवान ने बड़ी सार में बात कही, जम इच्छसि अपनतो जम च न इच्छसि अपनतो, जम इच्छसि अपनतो जम च न इच्छसि अपनतो तम इच्छा परस्तवीय इत्यगम जिन शासनम। जैसा तुम अपने प्रति चाहते हो और जैसा तुम अपने प्रति नहीं चाहते, जैसा तुम अपने प्रति चाहते हो और जैसा तुम अपने प्रति नहीं चाहते हो, औरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो, यही धर्म का सार है। आप चाहते हो कि मेरी प्रशंसा हो तो औरों की प्रशंसा करने की आदत डालो ना। आप चाहते हो कि मेरी कोई आलोचना न करे तो औरों की आलोचना करना बंद करो ना। मतलब यदि आप अपने साथ जुड़े हुए लोगों के अच्छे कार्यों की प्रशंसा कर रहे हैं तो भगवान महावीर के कथनानुसार धर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? समझ गए? जो मुझे मेरे लिए अच्छा लगता है ये मान करके चलो, सामने वाले को भी वही अच्छा लगता होगा, इसलिए मैं सामने वाले के साथ वैसा ही व्यवहार करूं। और सामने वाले का जो व्यवहार मुझे खराब लगता है तो तय मानो मेरा वह व्यवहार उसे भी खराब लगता होगा, इसलिए मुझे चाहिए कि मैं वैसे व्यवहार से बचूं। प्रशंसा प्रिय है तो औरों की प्रशंसा करने की आदत डालिए, और आलोचना अप्रिय है तो औरों की आलोचना या बुराई करने से बचिए। ये धर्म का पहला चरण है। जिसकी सोच का लेवल अच्छा होगा वो इसी तरीके से सोचेगा। घर परिवार में आप कोई भी अच्छा काम करे, उसकी आप प्रशंसा करते हो तो उसके हृदय में प्रसन्नता होती कि नहीं होती? और जब प्रसन्नता होती है तो प्रगाढ़ता बढ़ती है, प्रेम बढ़ता, आत्मीयता बढ़ती है और जीवन में समरसता आती कि नहीं? और कोई खूब खटे और कोई प्रशंसा ना हो तो उसके मन में कसक तो रहती ना। एक सज्जन मेरे पास आए, बड़े समाज सेवी, डायनामिक पर्सनालिटी के धनी, समाज में बड़ा नाम, समाज में बड़ा नाम, व्यापार व्यवसाय सब कुछ उसने बहुत अच्छा किया, पूरे परिवार को स्टेबल करने में उसका रोल।
और समाज के हर कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाला, भागीदारी करने वाला। उसने एक दिन भरी आंखों से मुझसे कहा, अरे महाराज, पता नहीं मेरे कैसे कर्म का उदय, मेरे कैसे कर्म का उदय है। मैं रात दिन खटता हूं, एड़ी चोटी एक करता हूं महाराज, पूरी समाज मेरी प्रशंसा करता है। जितने साधु संत यहाँ आते सबका आशीर्वाद मुझे मिलता। आप जैसे संतों का भी मैं कृपा पात्र बना हूं, आपका मुझ पर इतना विश्वास जमा है महाराज। इस सब चीज़ों की खुशी है, लेकिन महाराज मैं क्या बताऊं, घर जाता हूं ना तो घर में आज तक किसी ने भी मेरे किसी कार्य की प्रशंसा नहीं की। मैं तरसता हूं कि घर में मेरी प्रशंसा क्यों नहीं। महाराज मेरे कौन से कर्म का उदय, आंखों में आंसू, उसके अंदर की पीड़ा को प्रकट करने वाले, सब में प्रशंसा और घर में प्रशंसा नहीं। और उसने बात करते हुए आगे कहा, ये सब करते हैं इसमें क्या बात, ये तो इनकी जिम्मेदारी है, बड़े हैं तो करना ही चाहिए। बोला महाराज ये सुन करके तो और तकलीफ होती। मैंने उसे समझाया कि भाई तुम इस बात को लेकर बिल्कुल भी परेशान मत हो, तुम जो कर रहे हो वो करते रहो। तुम ये सोचो कि आज मेरा इतना पुण्य का योग तो है कि मैं अच्छा कर पा रहा हूं और मेरी अच्छाई को समाज आंक रही है, मुझे गुरुजनों का आशीर्वाद मिल रहा है। परिवार में यदि प्रशंसा नहीं हो रही है तो ये सोचो कि परिवार वाले मेरी प्रशंसा न करके मेरा भला कर रहे हैं, क्योंकि वे भी प्रशंसा करने लगे तो कहीं मेरे मन में अभिमान न आ जाए तो वो मुझे सावधान कर रहे हैं। ऐसी सोच बना लो और ये सोचो कि वो तुम्हें तुम्हारी कमियों का एहसास भी करा रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं कमज़ोर हूँ, उसे तो मैंने समझा दिया, लेकिन जो वास्तविकता है उसे नकारा नहीं जा सकता। ऐसी स्थितियाँ कई लोगों के साथ होती है। तो मैं आपसे कहूँगा कि प्रशंसा की चाह मत रखो, लेकिन लोग प्रशंसा की चाह से मुक्त नहीं होते। इसलिए कोई भी प्रशंसनीय कार्य करे तो उसकी प्रशंसा में कोई कंजूसी मत करो। ये रास्ता अंगीकार अच्छे से करिए, आगे बढ़िए। आज पश्चिम में इस बात पर बहुत काम हो रहा है और वो जीवन के रूपांतरण के लिए इनका प्रयोग कर रहे हैं। इसको वो लोग डिवाइन फॉरगिवनेस के नाम से बोलते हैं। हमारे यहाँ उत्तम क्षमा है। अब आजकल आपको उत्तम क्षमा कम पसंद आता है, डिवाइन फॉरगिवनेस कहते तो अच्छा लगता। अब क्या बोलूं, आप लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती। उसमें पूरा एक प्रोग्रामिंग होता है। उसमें थैंक्स गिविंग, एप्रिसिएशन, स्माइल गिविंग और फॉरगिवनेस को प्रमुखता दी जाती। बोले इससे हमारे रिलेशंस अच्छे होते हैं और सोच का लेवल अच्छा होता है, मन साफ और प्रसन्न होता है। ये चीजें क्या हम नहीं अपना सकते हैं? हमारे शास्त्रों में ये बात सदियों पूर्व से कही गई। सत्वेषु मैत्रीम गुणिषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विधातु देवै। रोज हम प्रार्थना में बोलते हैं कि नहीं? गुणिषु प्रमोदम, प्रमोद भाव है क्या? गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ा। अच्छा कार्य करने वालों की अच्छाई की प्रशंसा जरूर करो।
आजकल दो तरह के लोग ज्यादा मिलते हैं। अच्छाई पर प्रशंसा न करने वाले अथवा झूठी प्रशंसा करने। जो अच्छाई की प्रशंसा नहीं करते वे ईर्ष्यालु होते हैं। जिनके हृदय में ईर्ष्या भरी होगी वो कभी न तो किसी की प्रशंसा कर पाएगा, न प्रशंसा सुन पाएगा, न प्रशंसा सह पाएगा और न ही खुद कोई प्रशंसनीय कार्य कर पाएगा, क्योंकि उसके हृदय में आग लगी है। जो खुद झुलस रहा है वो औरों को छाया कैसे देगा। ईर्ष्यालुपन भी नकारात्मकता की अभिव्यक्ति है। और दूसरे जो झूठी प्रशंसा करने वाले लोग हैं वे चाटुकार लोग हैं। चाटुकार लोगों को पुराने जमाने में भाट कहा जाता है ना। और अगर बुंदेलखंडी ठेठ शब्द में कह दूं तो मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहूंगा, आप लोग समझ जाएंगे भाटों को क्या कहा जाता। तो आज एक प्रकार की गाली बन गई है ना। तो ये क्या है? ये दोनों चीजें नकारात्मक है, इनसे बचिए। झूठी प्रशंसा भी मत कीजिए और प्रशंसा के अवसर से भी मत चूकिए। इसे अपने जीवन का एक ध्येय बना लीजिए। देखिए जीवन में कैसा आनंद आता। और आत्म प्रशंसा से बचने का प्रयत्न, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करना अच्छी बात नहीं होती। मेरे गुणों का अगर कोई और बखान करे तो वह मेरी उपलब्धि है, और मुझे खुद अपने गुणों के बारे में कहना पड़े तो ये मेरी दुर्बलता है। मेरी दुर्बलता है, यानी मेरा काम कमजोर है तब तो मुझे बताना पड़ रहा है। मेरे काम में दम हो तो किसी को बताने की जरूरत नहीं होगी, मेरा काम ही बता देगा। ये बात अपने जीवन में घटित करनी चाहिए। तो बात तो मुझे 4 करनी थी, अभी बात तो प्रशंसा में ही पूरी होते दिख रही। इसी को पूरी कर देता हूं, इसी में 4 बातें आपको दे देता हूं। अब मुझे भी 4 महीना चलाना है तो बातचीत करने का जरिया तो बनाए रखना है ना। आज की बात को, 4 बातों को अपने अंदर आत्मसात करो। प्रशंसा करने की आदत डालना, प्रशंसा सुनने की आदत डालना, आत्म प्रशंसा से बचना, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा हमें कभी नहीं करना, और प्रशंसा की चाह से यथासंभव बचना। पर कदाचित ऐसा न कर पाए तो 4 बातें दूसरी ले लेना। बुराई करने से बचना, बुराई सुनने से बचना। किसकी? दूसरों की। बुराई करने से सुनना बचना, बुराई सुनने से बचना, और खुद की कोई बुराई करे तो उसे बुरा मत मानना, अपनी बुराई को सुनने की सामर्थ्य विकसित करना। यदि ये बातें जीवन में घट जाए तो जीवन का काया पलट है। अब तो एक दिन गुरुदेव ने बात कही कि लोगों को मिठाई पसंद है, मिर्ची कम। मिर्ची नहीं पसंद है, मिठाई पसंद है ना। पर ये पता आपको, केवल मिठाई खाने से पेट नहीं भरता।
होता है क्या बोलो? किसी को कितनी भी मिठाई कितनी भी पसंद हो, मिठाई के साथ कुछ नमकीन तो चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए? और नमकीन में मिर्ची ना हो तो, और मैंने तो सुना मालवा वालों को मिर्ची ज्यादा पसंद है। हाँ, पसंद है ना? मालवा राजस्थान, हाँ आजू बाजू है, मिर्ची पसंद है। मैं आपसे कहता हूं मिर्ची खाने में बुराई नहीं, समझ गए बात को? बहुत समझदार। हाँ, मिर्ची खाने में बुराई नहीं, मिर्ची लगाने में बुराई है। तो मिर्ची खाने का मौका है, मिर्ची खा लो, कोई बुराई नहीं। मिर्ची खिला दो तो भी बुराई नहीं। मिर्ची लगनी नहीं चाहिए और मिर्ची लगानी नहीं चाहिए। तो चीजें हैं। और बताऊं, मजा तो तब है जब तुम्हें कोई मिर्ची खिलाए भी ना। मजा तब है जब कोई तुम्हें मिर्ची खिलाए तो भी मिर्ची न लगे, तुम्हें प्रसन्नता की अनुभूति। पति भोजन कर रहा था, सब्जियों में मिर्ची ज्यादा थी, इतनी तेज मिर्ची कि उसकी झांस से आंखों से पानी गिरा। मिर्ची की तेज झांस, आंखों से पानी। पत्नी ने पूछा, क्या बात है, रो क्यों रहे हो? रो क्यों रहे हो? बोले रो नहीं रहा हो, ये खुशी के आंसू। आंसू गिरे, रो क्यों रहे? बोले रो नहीं रहा हूं, ये खुशी की आंसू। बोले किस बात की खुशी? बोले ऐसी इतनी अच्छी सब्जी तुमने आज तक नहीं खिलाई, ऐसी सब्जी कि तुमने आज तक नहीं खिलाई। बोले एक चम्मच सब्जी और दूं क्या? बोले नहीं, अब ज्यादा खुर्सी बर्दाश्त नहीं होगी, अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं होगी। आनंद तो तभी है, चीजें अगर उल्टी भी हो और यदि हम अपनी सोच सीधी रखें तो उल्टी चीज भी सीधी बन सकती है। लेकिन क्या करें, आप अपनी सोच को सीधी करने के जगह दिन भर उल्टा सीधा करते रहते। सोच सीधी बना लो, उल्टा सीधा करने की नौबत ही नहीं आएगी। दृष्टि को बदलिए, व्यापक दृष्टि रखिए। एक बड़े उद्यमी ने अपने बेटे को, 10 साल के बेटे को ग्रामीण संस्कृति से परिचित कराने के ख्याल से एक दिन रात गांव के एक किसान के खेत में ले। पिता चाहता था कि बेटे को ग्रामीण संस्कृति का अच्छा अनुभव हो। वहां से लौट कर आने के बाद पिता ने बेटे से पूछा कि बेटा ये बता, किसान का जीवन तुम्हें कैसा लगा? वो लोग तो बहुत गरीब हैं, गरीबों का जीवन तुम्हें कैसा लगा? उसने कहा पापा हमसे अच्छा। हमसे अच्छा? बोले कैसे? बोले महाराज पापा अपने पास 10,000 स्क्वायर फुट का बंगला है और वहां हमने देखा उनके पास विशाल खुला खेत जिसकी कोई सीमा नहीं। हमारे यहाँ इंपोर्टेड लाइट लगी है, उनके पास चांद और सैकड़ों सितारे। हमारे पास एक एल्सीशियन कुत्ता और हमने देखा उनके यहाँ 5-7 कुत्ते थे। हमारे यहाँ एक छोटी सी स्विमिंग पूल और उनके लिए नहाने के लिए लंबी सी नदी।
हमारे लिए हमारे पापा केवल संडे को मिलते हैं और उनके लिए उनके पापा 24 घंटे मिलते हैं। पापा, हमें तो ऐसा लगा कि हमसे कहीं ज्यादा अच्छे वे हैं। पिता ने अपने बेटे की सकारात्मकता को देखकर उसे हृदय से लगा लिया और कहा, बेटा, मुझे इस बात का फक्र है कि तेरे जैसा सकारात्मक बेटे का मैं पिता हूं। एक 10 साल के बच्चे के अंदर भी ऐसी सकारात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है। अगर दूसरे नजर से देखता तो ये कह सकता था, अरे इनके जीवन में घोर अभाव है, अल्पता है, ये बड़े गरीब हैं। लेकिन बंधुओं, गरीबी और अमीरी का संबंध बाहरी संपन्नता विपन्नता से नहीं, भीतरी सोच से है। जिसकी सोच घटिया है वो गरीब है और जिसकी सोच बढ़िया है वही अमीर है। और जो अमीर बनते हैं वो अपनी सोच के बदौलत ही बनते हैं। छोटी सोच रखने वाला है ना, 10-5 के जोड़ घटाओं में ही लगा रहता है। और जिसे ऊंचाई छूना है वो सीधे बड़ी बड़ी छलांग लगाता है। बड़ी सोच के बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। एक बार मैं भिंडर में था, तो भिंडर में मैंने अपने एक प्रवचन में कहा कि तुम लोग चवन्नी खोजने में अठन्नी का तेल जलाते, तुम लोग चवन्नी खोजने में अठन्नी का तेल जलाते हो और मैं चवन्नी का काम अठन्नी में कराकर रुपया बचाने की कला सिखाता हूं। फिर से बात सुनो कि तुम लोग चवन्नी खोजने में अठन्नी का तेल जलाते हो और मैं चवन्नी का काम अठन्नी में कराकर रुपया बचाने की कला सिखाता हूं। प्रवचन हो गया। इसी प्रवचन के मध्य अशोक जी पाटनी आके बैठे, सभा में पीछे बैठे थे। प्रवचन चल ही रहा था और ये बात मैंने उनके सामने की। प्रवचन पूरा होने के बाद वो मेरे पास आए और बोला, महाराज जी, आज आपने जो बात कही मैं वो बात करके आया, वो बात करके आया। क्या हुआ? बोले, महाराज जी, वंडर सीमेंट का एक्सपेंशन था, कॉन्ट्रैक्ट देने की बात थी, हमारी बोर्ड ने मीटिंग की, बोर्ड में मैं भी था। एक लोकल कॉन्ट्रैक्टर 26 करोड़ में काम कर रहा है और वही काम L&T वाले 35 करोड़ में कर। मैंने 26 करोड़ का काम 35 करोड़ में कराने के लिए निर्णय दिया कि हमें L&T से करना। 9 करोड़ का सीधा नुकसान। बोर्ड के सारे सदस्यों ने एक साथ कहा कि भाई साहब, ये कैसे होगा? ये 26 में कर रहा है, ये 35 में कर रहा है, क्या मतलब? उन्होंने कहा, ये बताओ, जिसको तुम कर रहे हो उसके पास इंजीनियर्स कितने हैं, उसका मैकेनिज्म कैसा है? बोले, अरेंज कर लेगा। बोले, कितना दिन लगेगा? बोले, 3 महीना तो लग ही जाएगा। चलो ठीक है, तो आज हम उसको काम देंगे, हमारा काम 3 महीना डिले होगा? बोले, हाँ डिले होगा, उससे काम में थोड़ा विलंब भी हो सकता है। बोले, ठीक है। अगर हम L&T को देते, बोले, वो कल से ही काम शुरू कर सकता है, उसके पास सारा सेटअप है, सारी व्यवस्था है। उन्होंने कहा, ये बताओ, 700 करोड़ का लोन है, 3 महीना लेट होता है तो 3 महीने का इंटरेस्ट कितना होता है? इंटरेस्ट को जोड़ो। और 3 महीना हमारे फैक्ट्री डिले होती है तो प्रोडक्शन जब नुकसान होगा उसका इंटरेस्ट जोड़ो, अंतर आएगा कि नहीं आएगा?
इसलिए छोड़ो, हमें किसी नौसिखियों को नहीं देना, एलएनटी से ही काम कराना। और एलएनटी से काम कराया और टारगेट से और 15 दिन पहले काम फिनिश हो। तो ये क्या हुआ, 54 का काम 98 में कराकर रुपया बचाया कि नहीं? तो बस वही रुपया बचाओ, 54 98 में मत लगो, रुपया देखो। बात समझ में आ रही? महाराज आप ऐसी 8 रोज बताओ तो प्रवचन में तो जगह ही नहीं बचेगी, है ना। रुपया कमाने का रास्ता बताओ। अरे भैया मैं रुपया कमाने का रास्ता नहीं, तुम्हारे जीवन को रुपया बनाने का रास्ता बताता हूं, है ना। अपने आप को पूर्ण बनाओ, आगे बढ़ने और बढ़ाने की कोशिश करो तो जीवन प्रशंसनीय होगा। बाकी बातें आगे चलेगी। आने वाले 4 तारीख को, परसों है ना, रविवार, परसों ये पूरे 15 दिन के प्रवचन का सार होगा जो एक वर्कशॉप में होगा। ये सूचना आप सब तक पहुंचा दे। रविवार है और प्रातःकाल 2 घंटे में हम कुछ ऐसा मंथन करेंगे जो हमारे जीवन को आगे बढ़ने के लिए एक बड़ा आधार बनेगा। आप सब समय पर आकर उसका लाभ ले ताकि जीवन में एक व्यापक परिवर्तन घटित किया जा सके। इसके साथ ही आने वाले 11 तारीख को भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण महामहोत्सव को हम एक अद्भुत तरीके से संपन्न कराएंगे, जिससे हमारे जीवन में एक नए महोत्सव की शुरुआत हो। और अभी जो आपको जानकारी दी गई, दशलक्षण में श्रावक संस्कार शिविर की कुछ तकनीकी कारण से रजिस्ट्रेशन अभी प्रारंभ नहीं हो पाया, लेकिन 1-2 दिन में हो। पर यहाँ मैनुअली तो आप रजिस्ट्रेशन कराने की व्यवस्था कल से शुरू कर सकते हैं। आप शुरू कर दीजिए। बाहर के लोग भी जो यहाँ आना चाहते हैं, वे जब तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सुलभ नहीं है तब तक अपनी सूचना गुणायतन के कार्यालय के माध्यम से प्रतिवर्ष की तरह दे सकते हैं। यह ऑप्शन रखे और ताकि उनकी सारी व्यवस्थाएं सुचारू कर दी जाए। मेरे ख्याल से रविवार तक सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित हो जाएगी। आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। इंदौर के लोग बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा ले और इस दशलक्षण को इस तरीके से अपनाएं कि हमारे जीवन में कुछ विलक्षणता घट सके। इस भाव के साथ समय आपका हो गया है। आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।